अब से ऑनवर्ड अगर हम टेस्ट देना शुरू कर दें तभी भी बात बिगड़ी नहीं है, बात अभी भी बन सकती है हमारी एग्जामिनर के साथ। हाँ, वैसे तो बनी हुई है लेकिन एग्जामिनर के साथ मैं कह रहा हूँ बात बन सकती है अगर आपसे ऑनवर्ड ही हम साथ साथ टेस्ट देना शुरू कर दें। क्यों, जो आपसे ऑनवर्ड कोई 8-9 चैप्टर रहते हैं वो अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे और पिछले हम प्रिपेयर करके पेपर पास कर सकते हैं। क्या ख्याल है, क्या औखा काम है? ये बहुत इजी काम है, इतना इजी नहीं है, औखा ज़रूर है जी। चैप्टर 6 सेल सिस्टम हमने कवर कर लिया, परचेज सिस्टम कवर कर लिया, ऐसी बात है। चलें अब सेल परचेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे मूव होंगे नेक्स्ट सिस्टम्स पे। सेल सिस्टम का, परचेज सिस्टम का एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम स्प्रिंग 2018। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम स्प्रिंग 18, स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन नंबर 6। हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 6 है और 4 है, लेकिन स्प्रिंग 2018 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 15 नंबर के लिए एग्जामिनर ने एक छोटा सा क्वेश्चन टेस्ट किया। अगर परचेज सिस्टम आता है तो ये क्वेश्चन होगा, परचेज सिस्टम नहीं आता तो ये क्वेश्चन ज़िंदगी में ही नहीं है। और शायद ये क्वेश्चन ये चीज़ प्रूव कर रहा है कि एक लेक्चर छोड़ने का मतलब 5 से 15 नंबर का पेपर छोड़ना है। क्या ख्याल है? जिसने परचेज सिस्टम अटेंड किया वो ये कर लेगा, जिसने नहीं अटेंड किया, क्योंकि पहले लेक्चर में ये बातें हमने की थी, कंट्रोल्स। सो क्या कहता है जी, 15 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द वीकनेसेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ AL and their possible effect and give your recommendation to AL। इन 3 चीजें आपको आंसर में देनी है। एक आपको आंसर में लिखनी है वीकनेसेस, दूसरा आपको उन वीकनेसेस के इफेक्ट बताने हैं, मीन बिजनेस को क्या मसला होगा इस वीकनेस की वजह से, और तीसरा आपने क्या देनी है? रिकमेंडेशन मीन कंट्रोल्स बताने हैं कि इन वीकनेसेस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। समटाइम ये तीनों रिक्वायरमेंट एग्जामिनर पूछते हैं, समटाइम एग्जामिनर इन तीनों से 3 रिक्वायरमेंट ही बना देते हैं। रिक्वायरमेंट 1 होती है 5 मार्क्स के लिए वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें, रिक्वायरमेंट 2 इफेक्ट, इम्प्लीकेशन या कंसीक्वेंसेस लिखें, और रिक्वायरमेंट 3 रिकमेंडेशन या कंट्रोल्स लिखें। फिर भी ये कॉलम बनाने हैं, एक रिक्वायरमेंट है फिर भी ये कॉलम बनाने हैं। समटाइम एग्जामिनर 2 रिक्वायरमेंट देते हैं। एक रिक्वायरमेंट में कहते हैं कि इस वीकनेस को एक्सप्लेन करें और इसके इफेक्ट बताएं, और पार्ट बी में इसकी रिकमेंडेशन दें। तो फिर 2 कॉलम बना लेंगे, लेकिन ये दोनों वाला काम फिर एक में ही करेंगे। पहले वीकनेस, उसके निचले लाइन में इफेक्ट बता देंगे साथ। ठीक हो गया? अदरवाइज तीनों चीज़ें पूछें तो तीनों सेपरेट बतानी है। मीन पहली एक वीकनेस हम लिखेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन को मसला क्या होगा, उसके लिए क्या कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद लगाएंगे एक लाइन। फिर दूसरी वीकनेस, उसका इफेक्ट, उसका कंट्रोल रिकमेंडेशन, फिर एक लगाएंगे लाइन, फिर तीसरी, ताकि इस तरह से ये चीज़ें सेपरेट हाईलाइट होंगी। ये लाइन नहीं लगाओगे तो आप क्या कर रहे होगे, ये कंसीक्वेंसेस यहाँ पे लिख रहे होगे, ये रिकमेंडेशन यहाँ पे लिख रहे होगे, तीसरे की यहाँ पे आ रही होंगी, तो फिर पैरेलल पता नहीं चलता कि किस चीज़ की आप कंसीक्वेंसेस या रिकमेंडेशन लिख रहे हो। इसलिए लाइन मस्ट लगानी है। ठीक है, अच्छी प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर की ज़िंदगी आसान बनानी है कि ये इसका इफ़ेक्ट है और ये इसी की रिकमेंडेशन है।
रादर दैन कि ये रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखी है तो ढूंढिए किसकी है। एग्जामिनर की ज़िंदगी मुश्किल, हमारी बहुत मुश्किल, उसकी आसान तो हमारी भी आसान। जी क्या करना है, हमने वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, उनके इफेक्ट बताने हैं और रिकमेंडेशन देनी है। सो यू आर द ऑडिट सीनियर at Advanced Limited AL, which is engaged in the business of assembling and marketing of consumer electronics. The process followed by AL for procurement is as follows. Procurement, purchase. This mean purchase system का ये question है। Weaknesses mean हमारे दिमाग में controls होने चाहिए, obviously जो नहीं है वो weaknesses हैं। So store department generates a numerically sequenced purchase requisition. तो प्री नंबर्ड परचेज रेक्विजिशन बनाई जा रही है तो अच्छी बात है, वीकनेस नहीं है। When the quantity falls below reorder level, मीन कंपनी ने रीऑर्डर लेवल सेट किए होते हैं, जैसे ही उसे क्वांटिटी बिलो जाती है तो परचेज रेक्विजिशन ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, लो भी ऑर्डर करो, ताकि एक मिनिमम लेवल इन्वेंट्री का मेंटेन किया जा सके। Purchase requisition shows the name of goods and quantity required and is assigned by the store officer. तो पहली वीकनेस क्या है कि requisition signed by store officer। इफेक्ट क्या होगा इसका, unnecessary goods या personal need goods can be ordered। तो रिकमेंडेशन क्या होगी, purchase requisition should be signed by any senior management officer या स्टोर मैनेजर रादर देन स्टोर ऑफिसर। ठीक हो गया एक मसला, उसकी इम्प्लीकेशन कि मसला क्यों है, इसका ऑर्गेनाइजेशन को मसला क्या होगा, नुकसान क्या होगा, और आगे कंट्रोल क्या होना चाहिए, मीन रिकमेंडेशन। द अप्रूव्ड पीआर परचेज रिक्विजिशन इज फॉरवर्डेड टू द परचेज डिपार्टमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट। Purchase department has a list of supplier which was prepared in 2015 by including all the supplier who had supplied goods to AL during the previous 5 years. Later some suppliers were added to the list on the recommendation of the store manager. एक तो यहाँ पे मसला है कि शायद वो सप्लायर लिस्ट बड़ी पुरानी है, उसमें कोई न्यू इनोवेटिव सप्लायर नहीं होंगे तो इनोवेशन इग्नोर हो सकती हैं। तो सप्लायर लिस्ट क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, से एवरी ईयर मस्ट होनी चाहिए अपडेट। फिर उसमें नए सप्लायर ऐड कौन कर रहा है, स्टोर मैनेजर। तो स्टोर मैनेजर सप्लायर के साथ कल्यूजन के थ्रू फ्रॉड भी कर सकता है, पुअर क्वालिटी सप्लायर भी ऐड हो सकते हैं। सो न्यू सप्लायर should be added to the supplier list by any independent person या senior management person after assessing their product quality। क्यों, क्वालिटी भी आपने देखनी है ना, सप्लायर लिस्ट इसलिए बनानी है ताकि जहाँ से क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। क्या कह रहा है, लिखी जा सकती है। ओके, व्हेन आप पीआर परचेज रिक्विजिशन इज रिसीव्ड, the 5 most experienced suppliers are contacted and purchase order is issued to the most experienced supplier provided he agrees to supply the goods on same price which was paid by AL on the last purchase। नहीं, हमने क्या कहा था, कोटेशन लेनी चाहिए। ये क्या करते हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस सप्लायर, वही लास्ट प्राइस पे, हो सकता है अब मार्केट में प्राइस कम हो, या सेम वही प्रोडक्ट आपको मार्केट में कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लोअर प्राइस पे दे रहा है तो वो फिर इग्नोर हो जाएगा। तो मसला क्या है, कोटेशंस वर नॉट ऑब्टेन्ड वाइल रिसीविंग ऑर्डर, या कोटेशंस वर नॉट कॉल्ड वाइल प्लेसिंग ऑर्डर। क्या ख्याल है, कोटेशंस वर नॉट कंसिडर्ड वाइल प्लेसिंग ऑर्डर। इसकी वजह से क्या होगा, मसला क्या है, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट डिस्काउंट प्राइस, बेस्ट लीड टाइम कुड बी इग्नोर्ड। क्या ख्याल है, या कंपनी मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ बेटर क्वालिटी, बेटर प्राइस, बेटर लीड टाइम। तो क्या होना चाहिए, कोटेशन शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑथोराइज्ड सप्लायर एंड प्लेस ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट लीड टाइम। क्या ख्याल है,
The purchase order is issued in the form of an email by the purchase manager. A copy of the email is also sent to the store manager and the finance manager. In case of large or unusual purchases, purchase requisition and purchase orders are also authorized by store manager prior to sending the email. तो बात ठीक है, मैचिंग मुचिंग कर रहे हैं, ऑथोराइजेशन भी चलो हो रही है. मैनेजर ही ऑथोराइज करेगा परचेज ऑर्डर. हाँ, मैनेजर, स्टोर मैनेजर ऑथोराइज कर रहा है, स्टोर मैनेजर ही ऑर्डर भी प्लेस कर रहा है. तो ये कहा जा सकता है कि ऑथोराइजेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन के थ्रू होनी चाहिए. ना भी लिखो तो फिर भी गुजारा हो जाएगा, क्योंकि आगे और अच्छी बातें में मिल जाएंगी. ऑन रिसीविंग द गुड्स, द स्टोर ऑफिसर एग्रीज द गुड्स डिस्पैच नोट ऑफ द सप्लायर विद परचेज ऑर्डर to ensure that description of goods is the same as were ordered by AL. तो मैचिंग विद ऑर्डर हो रही है डिलीवरी नोट की. और क्या होना चाहिए था? क्वांटिटी चेक, क्वालिटी चेक, प्री नंबर्ड GRNs बनाना. क्या ख्याल है? सो आगे देखते हैं क्या हो रहा है. एन एक्नॉलेज्ड कॉपी ऑफ GDN is given to the supplier and another copy is sent to the accounts department. तो क्या कोई क्वालिटी चेक परफॉर्म किया? कोई फिजिकल क्वांटिटी चेक परफॉर्म किया? नहीं. तो क्वालिटी चेक वर नॉट परफॉर्म्ड व्हाइल रिसीविंग द गुड्स. कंपनी मे एक्सेप्ट inferior quality या डैमेज गुड्स विच रिजल्ट इनटू फ्यूचर लॉसेस फॉर द बिजनेस. तो क्या होना चाहिए? क्वालिटी चेक शुड बी परफॉर्म्ड व्हाइल रिसीविंग द गुड्स टू इंश्योर दे आर बेस्ट क्वालिटी एंड नॉट इन डिफेक्टिव कंडीशंस. क्या ख्याल है? फिजिकल क्वांटिटी चेक भी परफॉर्म नहीं किया. क्या ख्याल है? तो फिजिकल क्वांटिटी चेक वर नॉट परफॉर्म व्हाइल रिसीविंग द गुड्स. तो क्या होगा? कंपनी कुड एक्सेप्ट लेसर गुड्स देन रिटन ऑन द नोट. क्या ख्याल है? विच रिजल्ट इनटू फ्यूचर लॉसेस. तो व्हाइल रिसीविंग द गुड्स दे शुड बी counted physically and compare with the delivery note to identify any differences requiring claim from supplier. क्या ख्याल है? ओके जी, नेक्स्ट क्या हुआ? Store department prepares sequentially numbered GRN which is signed by the store officer under after counting the goods received. नहीं, physical quantity check हो रहा है, quality नहीं है सिर्फ. Entry in the store ledger is made on the basis of GRN. On receiving the invoice, purchase is recorded by the accounts department after comparing the quantity received as per the GDN विद परचेज ऑर्डर एंड इनवाइस. तो मैचिंग विद नोट भी हो रही है, मैचिंग विद ऑर्डर भी हो रही है, लेकिन क्या इनवाइस को प्री नंबर्ड किया जा रहा है? क्या ख्याल है? तो नहीं किया जा रहा. इनवाइसेस आर नॉट प्री नंबर्ड. तो उससे क्या हो सकता है? कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विल नॉट बी इंश्योर्ड. सो इनवाइसेस शुड बी सीक्वेंशियली नंबर्ड फॉर कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग. क्या अरिथमेटिक चेक परफॉर्म किया गया इनवाइस पे? So no arithmetic check performed on invoices. So company record will be affected due to errors on the invoice. क्या ख्याल है? Due to inaccurate invoices. तो क्या होना चाहिए? Should perform arithmetic check on the invoices to ensure they are accurate. या there are no arithmetic errors. क्या ख्याल है? लिखी जा सकती है. मसलास उनका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट के क्यों वो मसला है, और रिकमेंडेशन. ये काम आसान है अगर आइडेंटिफाई हो गया तो, और ये उसके अगेंस्ट पता चल जाएगा. जो औखा काम है वो है ये जिसकी अंग्रेजी बना के लिखना है आपको कि इस वीकनेस का बिजनेस को नुकसान क्या होगा. मीन ये कंट्रोल क्यों होता है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है. वो ऑब्जेक्टिव अगर समझ आ गया तो फिर ये लिखा जाएगा. अगर एक कंट्रोल के पीछे रीज़न क्या है वो ही नहीं पता, क्यों इधर तो वही रीज़न ही लिखनी है ना कि ये रीज़न पूरी नहीं होगी अगर ये कंट्रोल नहीं है. तो ये इजी काम है.
और ये उससे भी ज़्यादा इजी काम है। जब मसला आइडेंटिफाई कर लिया तो कंट्रोल बताना औखा काम ही नहीं है। क्यों? कंट्रोल से ही आपको पता चल गया मसला है। ये औखा काम है लिखना। इफेक्ट पॉइंट 4 में ऑन रिसीविंग द गुड्स द स्टोर ऑफिसर एग्रीज द गुड डिस्पैच नोट ऑफ द जो सप्लायर ने भेजा उसका डिस्पैच नोट ही था, मीन वो जो डिलीवरी नोट था जिसकी कॉपी आपने साइन करके वापस भेजी। ठीक हो गया। आपने फिर अपना जो है वो कॉपी वही GRN बना के रखा या अपनी एक कॉपी GRN की बना ली, तो सप्लायर की तरफ से जो आया उसका GDN ही था जो आपने साइन करके वापस भेजना है, इसलिए वर्ड वो GDN डिलीवरी के साथ यूज़ कर रहा है तो खैर एक्सेप्टेबल है। उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? उसके ऊपर यूनिट लिखे हुए कितने यूनिट में आपको दे के जा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना, उसी को ही हमने ऑर्डर के साथ मैच कर लिया। हाँ, हमने उसकी एक कॉपी GRN बना ली खुद से लिख के या कॉपी करके। जी क्वेश्चन नंबर 6 मिलता है स्प्रिंग 2015 का क्वेश्चन नंबर 8। PEO नहीं, परचेज ऑर्डर के साथ आपने कंपेयर किया है ना, उस GDN की कॉपी को आपने परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर किया है। देखो ना, ऑन रिसीविंग द गुड्स द स्टोर ऑफिसर एग्रीज द गुड डिस्पैच नोट ऑफ द सप्लायर विद द परचेज ऑर्डर, मीन सप्लायर का डिस्पैच नोट, उसको परचेज ऑर्डर के साथ आपने कंपेयर किया, तो ये वीकनेस नहीं, ये तो हुआ हुआ है। नहीं, वो GDN को ही आपने सप्लाई उसके साथ परचेज ऑर्डर के साथ मैच किया, तो वो तो ठीक किया। मीन वो GDN सप्लायर का GDN आपका क्या है? डिलीवरी नोट। सप्लायर का GDN हमारा क्या है? डिलीवरी नोट। क्या ख्याल है? जिसको हम जो है वो एज ए GRN रख लेंगे या उसकी एक कॉपी करके या खुद से लिख के वो सारी डिटेल एक पेज पे GRN बना के रख लेंगे। तो सप्लायर का जो नोट डिलीवरी नोट आया है हमारे पास, वो सप्लायर का क्या है? GDN है। तो उसको परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना था, वो किया हुआ है, ये वीकनेस नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी चेक वो नेक्स्ट में उसने बता दिया, नंबर 5 में परफॉर्म किया हुआ है। क्या ख्याल है? आफ्टर काउंटिंग द गुड्स रिसीव्ड। ठीक हो गया। तो 4 में नहीं लेकिन 5 में किया हुआ है, तो इसलिए ये मसला नहीं है। 4 में हमने भी निकाला लेकिन 5 में पता चला कि नहीं वो काम हुआ हुआ है, तो इसलिए ये मसला नहीं है। क्वालिटी चेक परफॉर्म नहीं हुआ, ये मसला है 4 में। ठीक हो गया जी। स्प्रिंग 2015 का क्वेश्चन नंबर 8। तीन 4 7 3 10 नंबर के लिए एक छोटा सा सिर्फ 4-5 लाइनों का क्वेश्चन टेस्ट किया गया। यू हैव बीन असाइंड टू प्लान द टेस्ट ऑफ कंट्रोल in respect of receiving of goods and invoicing from supplier of Bourbon Limited। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप परफॉर्म करने जा रहे हो रिसीविंग ऑफ गुड्स का और इनवाइसिंग का। तो क्या क्या कंट्रोल चेक करोगे सर? रिसीविंग के टाइम पे मैचिंग विद ऑर्डर हो रही है नहीं हो रही? क्यों? अगर नहीं हो रही तो क्या मसला हो सकता है कि आप जो है वो गुड्स मोर देन ऑर्डर या लेस देन ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी चेक परफॉर्म नहीं हो रहा तो क्या मसला हो सकता है इसे? एक कंपनी में रिसीव लेसर गुड रिटर्न ऑन द एज रिटर्न ऑन द नोट। क्वालिटी चेक परफॉर्म नहीं हो रहा तो क्या मसला हो सकता है? डिफेक्टिव यूनिट्स लॉसेस बेयर करना पड़ सकते हैं। सिक्वेंशियल नंबर GRN नहीं प्रिपेयर कर रहे तो क्या मसला हो सकता है? कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इंश्योर नहीं होगी। इनवाइसिंग में क्या कंट्रोल्स आप टेस्ट करोगे, चेक करोगे कि इनवाइसिस की मैचिंग विद ऑर्डर हो रही है या नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही तो प्राइसिंग डिस्काउंट रॉन्गली चार्ज हो सकते हैं। मैचिंग विद नोट GRN नहीं हो रही तो क्वांटिटी रॉन्ग चार्ज हो सकती है। अर्थमेटिक चेक परफॉर्म नहीं हो रहा तो इनएक्यूरेट जो है वो प्रिपेयर होकर रिकॉर्ड्स को अफेक्ट कर सकती हैं। और प्री नंबर नहीं है तो मसला हो सकता है। सो आप क्या करने जा रहे हो? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने जा रहे हो ऑफ goods receiving and invoicing. In this regard, you are required to identify the following. The related risk. मीन मसले क्या हो सकते हैं? मसले अभी हमने डिस्कस किए। क्या आप ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर से कम गुड्स रिसीव कर सकते हो? क्या कहला है? आप इंफीरियर क्वालिटी या डैमेज यूनिट्स रिसीव कर सकते हो। आप
लेसर यूनिट एज रिटर्न ऑन द नोट एक्सेप्ट कर सकते हो। आपकी इनवाइसिस रॉन्गली प्रिपेयर हो सकती हैं, इनएक्यूरेट प्रिपेयर हो सकती हैं। इनवाइसिस प्रिपेयर हो सकती हैं विदाउट गुड्स ऑर्डर एंड आर रिसीव्ड। परचेजिंग की बात हो रही है ना, क्या ख्याल है? डॉक्यूमेंट्स आपकी कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंश्योर नहीं होगी, ये भी मसला हो सकता है। तो मसले बताए जा सकते हैं। पार्ट बी, कंट्रोल्स दैट यू एक्सपेक्ट टू सी टू एड्रेस द अबव रिस्क। आप उनके कंट्रोल्स बताने हैं, तो कंट्रोल्स क्या होने चाहिए? वाइल रिसीविंग गुड्स डिलीवरी नोट शुड बी मैच्ड विद परचेज ऑर्डर। क्या ख्याल है? While receiving goods, physical quality check should be performed. While receiving goods, quantity check should be performed. A pre-numbered GRN should be prepared. Invoices should be matched with purchase order and GRNs. Arithmetic check should have been performed on the invoices, and pre-numbered invoices should be recorded into the register. Part C, audit procedure that you need to conform to test of control। इन्हीं कंट्रोल्स की टेस्टिंग बतानी है। आप इन्हीं कंट्रोल्स की टेस्टिंग बतानी है। तो पहला कंट्रोल आपने क्या कहा जी कि डिलीवरी नोट की मैचिंग विद ऑर्डर होनी चाहिए वाइल रिसीविंग गुड्स। तो आपने टेस्ट कंट्रोल परफॉर्म करना है, तो क्या करोगे? सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ GRNs एंड टेस्ट फॉर एविडेंस दैट दे आर प्री नंबर्ड। क्या ख्याल है? Evidence will be sought by observation that quality quantity check performed while receiving the goods। क्या ख्याल है? मैचिंग विद परचेज ऑर्डर हुई है या नहीं हुई? तो क्या करेंगे? सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ GRNs एंड कंपेयर विद परचेज ऑर्डर टू इंश्योर GRNs अगेंस्ट ऑर्डर्स। इनवाइसिंग का अरिथमेटिक चेक परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ? सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ परचेज इनवाइसिस एंड इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस दैट अरिथमेटिक चेक प्रॉपर्ली परफॉर्म्ड। क्या ख्याल है? तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी लिखे जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। अगर परचेज सिस्टम आता है तो नहीं आता, ना कंट्रोल का पता है, कंट्रोल का नहीं पता, तो उसके पीछे अंदर मसले क्या हो सकते हैं वो भी नहीं आप लिख सकोगे। ये मसला क्या है? इफेक्ट। कंट्रोल अगर नहीं है तो इफेक्ट क्या होगा? क्या ख्याल है? बी में कंट्रोल और सी में उन्हीं कंट्रोल्स की टेस्टिंग। सिनेरियो के बिना भी यूं 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। खुद से सब कुछ लिखना है, मेमोरी रिकॉल करनी है। एक और क्वेश्चन हमें मिलेगा फ्रॉम ऑटम 2013, क्वेश्चन नंबर 5। ऑटम 13, क्वेश्चन नंबर 5। करना क्या है आपको? रिक्वायर्ड फॉर 8 गुड मार्क्स, आइडेंटिफाई द की इंटरनल कंट्रोल्स दैट अपीयर टू बी इन प्लेस इन द अबव सिस्टम। आइडेंटिफाई द की इंटरनल कंट्रोल्स दैट अपीयर टू बी इन प्लेस इन द अबव सिस्टम। मसले नहीं, जो कंट्रोल हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट ईच कंट्रोल, और उन्हीं के टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखने हैं। तो 2 कॉलम बना लेंगे। क्या ख्याल है? एक तरफ हम कंट्रोल्स लिख देंगे और दूसरी तरफ उनके टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख देंगे। कौन से कंट्रोल जो हमें क्वेश्चन में नजर आएंगे सिस्टम में? 8 नंबर हैं तो कोई 4 कंट्रोल्स आइडेंटिफाई कर लें, 4 टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दें तो बात बन जाएगी। So you are the auditor in charge at Quick Enterprise Limited QEL, a distributor of fast moving consumer goods. QEL supplies goods to retailers all over the country. The purchase procedure of the company includes the following. Minimum stock levels are fixed on the basis of the changing demand for different brands, which is monitored by the marketing department. तो अच्छी बात है कि कंपनी ने री ऑर्डर लेवल जो है वो सेट किए हुए हैं। क्या ख्याल है?
So minimum reorder level of stock set and monitored by marketing department. अच्छा कंट्रोल है. टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करोगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करोगे? एविडेंस विल बी सॉट by comparing inventory balances with the reorder level. क्या ख्याल है? To ensure minimum inventory balances are maintained by the company. सैंपल तो नहीं सेलेक्ट कर सकते ना. एविडेंस विल बी सॉट कैसे? बाय कंपेयरिंग. कंपेयर क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर. बाय कंपेयरिंग क्या? इन्वेंट्री बैलेंसेस विद रीऑर्डर लेवल सेट बाय द कंपनी to ensure minimum inventory balances are maintained. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्या कहता है? एट द मिनिमम स्टॉक लेवल्स requisitions for stock purchase are generated by the marketing department and signed by the marketing manager. तो requisition मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाता है और मार्केटिंग मैनेजर के सिग्नेचर होते हैं. तो ये कंट्रोल है. क्या ख्याल है? परचेज रिक्विजिशंस आर प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर. टेस्ट ऑफ कंट्रोल. Select a sample of purchase requisition and inspect for evidence that it is assigned by marketing manager. क्या ख्याल है? Easy. Number 3. Pre-numbered purchase orders are generated in triplicate. परचेज ऑर्डर प्री नंबर्ड हैं तो कंट्रोल है. परचेज ऑर्डर्स आर प्री नंबर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्डिंग. सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर एंड इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस दैट दे आर प्री नंबर्ड. रीवर्डिंग. क्या ख्याल है? नंबर 4. परचेज मैनेजर साइन द परचेज ऑर्डर after matching these with the requisition signed by marketing manager. तो परचेज मैनेजर साइन कर रहा है कैसे? ऑर्डर के साथ कंपेयर करते हुए. किस चीज को साइन कर रहा है? परचेज मैनेजर साइन द परचेज ऑर्डर आफ्टर मैचिंग दीज विद द रिक्विजिशन. मीन एक तो ऑर्डर की मैचिंग विद रिक्विजिशन हो रही है और साइंड बाय मैनेजर हो रहे हैं. तो कंट्रोल है. क्या हो रहा है कि ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रिक्विजिशन के लिए मैचिंग की जा रही है. सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर एंड इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस दैट इट हैज साइंड बाय मार्केटिंग मैनेजर. क्या ख्याल है? एंड मैच विद परचेज रिक्विजिशन टू इंश्योर दे हैव रेलेवेंट रिक्विजिशंस. क्या ख्याल है? क्यों? वो कंपेयर भी तो कर रहा है ना, तो भी तो देखना है. कंपेयर कर अच्छा काम कर रहा है कि ऑर्डर रिक्विजिशन के अकॉर्डिंगली इंश्योर कर रहा है. तो हमने भी टेस्टिंग करनी की बाकी ये है. तो ठीक है, हमने साइन तो चेक कर लिए. सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर एंड इंस्पेक्ट फॉर एविडेंस ऑफ हैविंग सिग्नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एंड कंपेयर विद परचेज रिक्विजिशंस टू इंश्योर दे हैव रेलेवेंट रिक्विजिशंस. क्यों? अगर कोई मिसिंग है दिस मीन उसने फिर कंपेयर किया ही नहीं था. क्या ख्याल है? अगर कोई मिसिंग है तो फिर तो कंपेयर किया ही नहीं था. मीन थोड़ी सी वर्डिंग कहीं पे डिफरेंट की जा सकती है. सो नंबर 5. परचेज ऑर्डर्स आर फैक्स टू द सप्लायर एंड कॉपीज देयर ऑफ आर फॉरवर्डेड टू स्टोर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना शायद थोड़ा औखा हो जाएगा. कंपेयर करेंगे हम चीज़ों को, फिर जाके देखेंगे. कंपेयर समटाइम ज़्यादा कंपेयरिंग में जाओगे तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर बन जाता है. क्यों? ट्रेसिंग. तो छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं कोई और मिलता है, अदरवाइज फिर बना लेंगे. सो नंबर 6. ऑन रिसीट ऑफ गुड्स प्री नंबर्ड GRNs आर प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द स्टोर इंचार्ज. तो pre-numbered GRNs prepared, signed by store in charge to ensure completeness of recording. Select a sample of GRN and inspect for evidence that they are pre-numbered and signed by store in charge. Yeah, having signature of store in charge.
ईच GRN इज कंपेयर्ड विद द रेलेवेंट परचेज ऑर्डर बाय द स्टोर इंचार्ज। तो वाकई कंपेयर किया जाता है। सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ GRNs एंड टेक एविडेंस बाय कंपेयरिंग विथ ऑर्डर दैट दे हैव रेलेवेंट परचेज ऑर्डर्स। क्या कहला, जो अगर है तो इसमें उसने कंपेयर किया था, अदरवाइज उसने शायद कंपेयर ठीक किया ही नहीं, क्यों उसके पीछे नहीं था, तो उसने फिर कैसे GRN रख लिया, ये इसका परचेज ऑर्डर क्यों नहीं ट्रेस किया उसने। हाँ, GRN इज फॉरवर्डेड टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन द सेल लेजर, स्टोर लेजर। ये ठीक बात है, कंट्रोल है कि आप क्या कर रहे हो, लेजर अपडेट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू GRN। मीन जिस पीरियड की परचेज सेल है उसी पीरियड में इसी के थ्रू ही रिकॉर्ड होगा। क्या ख्याल है, तो कंट्रोल है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसकी टेस्टिंग भी करोगे। सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ GRN के थ्रू जो है ना आपका कट ऑफ एरर नहीं होगा। वैसे तो इनवाइस के बाद हमने कहा था एंट्री करनी है, क्या ख्याल है, लेकिन GRN की डेट के अकॉर्डिंग नहीं होनी है ना, जिस पीरियड का GRN है उसी पीरियड के लेजर में रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या ख्याल है, तो ये बेस्ट, ज्यादा बेस्ट है। क्या ख्याल है, इससे क्या होगा, कट ऑफ एरर्स अवॉइड होंगे, इससे कट ऑफ एरर्स अवॉइड होंगे। अगर कंपनी ये ऑलरेडी कर रही है फिर हमें शायद कट ऑफ टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ GRNs एंड कंपेयर विथ लेजर्स। क्या ख्याल है, टू टेक एविडेंस ऑल GRNs हैव रिकॉर्डेड इनटू लेजर्स। क्या ख्याल है, क्यों मिसिंग नहीं है, मीन सारी GRNs के अकॉर्डिंगली ही लेजर में एंट्री हो रही है। लिखे जा सकते हैं कंट्रोल्स और आगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अभी बड़ा आसान काम लग रहा है, जब लिखने बैठोगे तो वर्ड्स बनाना थोड़ा औखा होगा। और ये वो एरिया है जहाँ पे एक लाइन आपको बना के प्रॉपर एक नंबर लेना है एग्जामिनर से, और वो रिटन प्रैक्टिस हमने करनी है। एक दो क्वेश्चन पे होगी तो तीसरे पे ऑटोमेटिकली लाइन बनी होगी, क्यों, बात वही होगी जी। एक और क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8, हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक औखा क्वेश्चन। रिक्वायर्ड फॉर 12 गुड मार्क्स यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो, list 6 tests of control that an auditor would normally carry out on the dispatch and sales system at a Sealy company, and explain the reason for each test। मीन आपको बताने हैं 6 टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कितने, 6, तो 6 ही बताने हैं। अच्छे 6 आइडेंटिफाई पहले कर लेने हैं रीड करके, फिर लिख देने हैं। कैसे, वही कंट्रोल जो क्वेश्चन में गिवन होंगे उनके टेस्टिंग। हाँ, इसमें उसने कंट्रोल आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कहा, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखने के लिए हमें आइडेंटिफाई फिर भी करना पड़ेंगे। हाँ, आंसर में नहीं देने। और साथ आगे हमने क्या लिखना है, रीजन मीन ऑब्जेक्टिव बताना है कि ये हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों परफॉर्म किया है, मीन क्या चीज चेक करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। एक औखा क्वेश्चन है, प्लीज बी केयरफुल। Sealy company is a wholesaler of electrical goods such as kettles, television, MP3 players, etc. The company maintains one large warehouse in a major city. The customer of Sealy are always owner of small retail shops where electrical goods are sold to members of the public. बिजनेस बताया गया, कंपनी करती क्या है, होल सेल पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेचती है, किनको, रिटेलर्स को, रिटेलर आगे जनरल पब्लिक को बेचते हैं। Sealy only sells to authorized customer. Following appropriate credit checks, each customer is given a Sealy identification card to confirm their status. The card must be used to obtain goods from the warehouse. तो कंपनी का कंट्रोल है कि हमने ऑथोराइज्ड कस्टमर को ही गुड्स सेल करनी है, और उसके लिए हर कस्टमर को कार्ड दिया गया है, और वेयर हाउस से गुड्स लेते आते वक्त कस्टमर अपना कार्ड दिखाता है।
तो वाकई ही क्या कस्टमर कार्ड दिखाता है, ये हम चेक कर सकते हैं। कैसे? एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट customer who are receiving goods from warehouse having identification card, लेकिन कार्ड के बिना तो किसी गुड्स नहीं दे रही, मैं स्टाफ कार्ड चेक कर रहा है या नहीं कर रहा। एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट वेयरहाउस स्टाफ चेकिंग कार्ड वाइल गिविंग गुड्स टू द कस्टमर, यूं भी कहा जा सकता है। रीजन, पर्पस क्या है इसका? This is to ensure goods are sold to authorized customers only, कि सिर्फ ऑथोराइज कस्टमर को ही गुड्स सेल हो रही हैं, उसका हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर लिया, जो कंट्रोल लगा हुआ था वो चेक कर लिया, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या ख्याल है? मेन पर्पस में एक तरह का कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हमने लिखना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के पीछे जो हम भी वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक हो गया? अभी ये साथ साथ लिखते जाओ, बल्कि कॉपी पेन निकालो, ये लिखो साथ साथ, क्योंकि औखा क्वेश्चन है। कंट्रोल वीकनेस ही सबसे इजी काम है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इजी काम है। औखा काम क्या है? क्वेश्चन के अंदर जो कंट्रोल्स हैं उनके टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना, और उससे ज्यादा औखा है उसका साथ पर्पस भी लिखना। सो क्या हमने लिखा? एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन that warehouse staff checking identification, customer identification card while delivering goods. एक वर्ड है while, एक वर्ड होता है whilst, ये वर्ड भी सुना हुआ है? हाँ, मतलब क्या होता है? दोनों का सेम होता है। ये अच्छी लेवल की अंग्रेजी है और ये सिर्फ अंग्रेजी है। क्या ख्याल है? तो अगर हम whilst वर्ड यूज कर लेंगे तो अच्छी लेवल की अंग्रेजी हो जाएगी। एविडेंस विल बी ऑब्टेन्ड की बजाय हमने अच्छी लेवल की अंग्रेजी क्या यूज की? एविडेंस विल बी सॉट। सॉर्ट का मतलब भी ऑब्टेन्ड ही है, लेकिन अंग्रेजी का वर्ड हमने अच्छा यूज़ किया एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे ही बाकी आपके जो पास स्टूडेंट है वैसे नहीं है। जी, क्या लिखा आपने? एविडेंस विल बी सॉट बाय ऑब्जर्वेशन दैट वेयरहाउस स्टाफ चेकिंग कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कार्ड वाइल डिलीवरिंग गुड्स। पर्पस में लिखें दिस इज टू इंश्योर गुड्स आर सोल्ड / डिलीवर्ड टू ऑथोराइज्ड कस्टमर्स ओनली। क्या ख्याल है? आगे चलें। Okay, dispatch and sales system. The dispatch and sales system operates as follows. Customer visit Sealy's warehouse and load the goods they require into their van after showing their Sealy identification card to the dispatch staff. तो वही while delivering the goods की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं while loading goods on their van। क्या ख्याल है? वही कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को और अच्छा बना लेंगे while loading goods on their van, delivering goods की बजाय while loading goods on their van। पर्पस वही है। नंबर 2, a pre-numbered goods receipt dispatch note is produced and signed by the customer and a member of Sealy dispatch staff confirming goods are taken. Select a sample of GDNs and inspect for evidence that they are pre-numbered having signature of customer and warehouse staff. क्या ख्याल है? Select a sample of GDNs and inspect for evidence of
inspect for evidence that they are pre-numbered, having customer and warehouse staff signatures. क्यों? This is to ensure completeness of recording of GDNs. This is to ensure completeness of recording of GDNs and customer acknowledgement This is to ensure completeness of recording of GRNs. मीन प्री नंबर से क्या इंश्योर हुआ? completeness of recording of GRNs and customer acknowledgement. 2 हो गए. 12 में से 4 नंबर ले लिए, 8 नंबर और रहते हैं, पूरे लेने हमने, पूरे 12 नंबर लेने यहाँ से. Number 3, one copy of GDN is sent to accounts department. The second copy is retained at the dispatch department. Account staff enter goods dispatch information onto computerized sales system and the GDN is then signed. तो अकाउंट स्टाफ GDNs के अकॉर्डिंगली सेल सिस्टम में एंट्री करके साइन करता है ताकि वो GDN जिसके ऊपर साइन है वो एंटर हो चुके हैं. तो क्या करेंगे हम? सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ साइंड GDNs. सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ साइंड GDNs. एंड टेक एविडेंस by comparing with computerized sales system. And take evidence by comparing with computerized sales system. Of entry. क्यों पर्पस आपने सेपरेट लिखना है? This is to ensure all GDNs entered into the system and signed. This is to ensure all GDNs entered into the system and signed. तीन हो गए. क्वेश्चन ये हमने पास कर लिया, लेकिन हमने सिर्फ क्वेश्चन नहीं पेपर भी पास करना है, ताकि किसी और क्वेश्चन में अगर पासिंग मार्क्स नहीं मिले तो ये उसको सपोर्ट करते हुए हमें हमारा पेपर पास करवा देंगे. ठीक हो गया? वैसे पेपर में जाके आपको पेपर पास नहीं करना, पेपर का हर क्वेश्चन पास करना है. स्टूडेंट पेपर पास करने की कोशिश करते हैं, हर क्वेश्चन पास करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए पेपर फेल हो जाता है. आपको हर क्वेश्चन पेपर का पास करना है. जब हर क्वेश्चन पास कर लोगे तो पेपर ऑटोमेटिकली पास हो गया. लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें पासिंग मार्क्स ले लिए हैं, तब कोई ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े ढीले अटैम्प्ट हुए हैं उनको कवर देने के लिए हमने यहाँ से पासिंग से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ताकि ये उसको कवर करके वो क्वेश्चन भी पास करवा देंगे. क्या ख्याल है? तो पेपर पास करना आसान हो जाएगा. ऑडिट के पेपर में पेपर नहीं हमने पास करना, पेपर का हर क्वेश्चन पास करना है. वो पास हो गया तो पेपर पास ही पास है. नेक्स्ट चलते हैं. नंबर 5. The computer system produce the sale invoice with reference to the inventory master file for product detail and prices, maintains the sale day book and also the receivable ledger. The receivable control account is balanced by the computer. तो कंप्यूटर ने इनवॉइस जनरेट की
और उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, रिसीवेबल लेजर, सेल डे बुक एंट्री, सेल और रिसीवेबल लेजर भी अपडेट हो गए और कंट्रोल अकाउंट भी अपडेट हो गया। तब हमने क्या करना है, देखना है कि क्या इसके अगेंस्ट वाकई ही लेजर सारे अपडेट हुए। तो सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ कंप्यूटराइज सेल इनवॉइस या कंप्यूटर जनरेटेड सेल इनवॉइस, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड सेल इनवॉइस and compare with sale ledger, receivable ledger, control account, and compare with sale account, receivable ledger, control account, to test for evidence of recording into ledgers. क्या कहला? To test for evidence of recording into ledger. This is to ensure ledgers are updated. This is to ensure ledgers are updated against computerized sale invoice. Against computerized sale invoice. चार हो गए। Number 6. Invoices are printed out and sent to each customer in the post with paper copies maintained in accounts department. Invoices are compared to GDNs by accounts staff and signed. मीन कंट्रोल है कि कंपेयरिंग होती है और साइन किए जाते हैं कंपेयर के बाद, मीन साइन वाले कंपेयर हैं। तो सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ साइंड इनवॉइसेस, select a sample of signed invoices and test for evidence of comparing with GDNs through matching. क्या कहला? मैच करके, through matching. This is to ensure invoices are raised against dispatches. This is to ensure invoices are raised against dispatches and then signed. क्या कहला? Number 7. Paper copies of the receivable ledger, control account and list of aged receivables are also available. Paper copies of receivable ledger, control account and list of aged receivables are also available. तो मीन कंपनी एज एनालिसिस करती है, इसका मतलब ये हुआ। क्या ख्याल है? तो क्या करेंगे? एविडेंस विल बी सॉट by re-performance of receivable age analysis. Evidence will be sought by re-performance of receivable age analysis. And compare with age analysis list produced. For differences, evidence will be sought by re-performance of receivable age analysis
and compare with age analysis, this produced far differences, ताकि अगर कोई डिफरेंस है तो this is to ensure overdue debtors are chased or bad debts are under control. This is to ensure overdue debtors are chased or bad debts under control. Number 8, error reports are produced showing breaks in GDN sequence. मीन अगर GDN सीक्वेंस में कोई ब्रेक आती है, मीन कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो एरर रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती हैं. इसके अगेंस्ट कुछ लिखा जा सकता है. ये मैं हमें 6 पूरे हो गए हैं, 6 पूरे हो गए हैं, बस जान ही छुड़ा लो, बहुत हो गया. ये एक औखा क्वेश्चन था, CA में नहीं अपीयर हुआ, ACCA का क्वेश्चन था. और टेस्ट ऑफ कंट्रोल एग्जामिनर ने इस तरह से क्वेश्चन कभी टेस्ट नहीं किया. 2015 में लास्ट टाइम टेस्ट किया है, वो भी कंट्रोल्स, रिस्क और टेस्ट ऑफ कंट्रोल. खुद ही कंट्रोल बताओ, खुद ही रिस्क बता दो, इस तरह से सिनेरियो के अंदर से कंट्रोल आइडेंटिफाई करके उनके टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना. हाँ 2013 में तो टेस्ट हुआ था, लेकिन बड़ा सीधा सिंपल क्वेश्चन था. उसमें उसने कहा पहले कंट्रोल भी लिखें फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखें. इसमें कंट्रोल दिमाग के अंदर आइडेंटिफाई करके उनके टेस्ट ऑफ कंट्रोल और साथ पर्पस लिखना है. और ये पर्पस लिखना औखा काम है कि इसे आप वेरीफाई क्या कर रहे हो. ये चारों के चारों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आने से पहले प्लीज अटेम्प्टेड होने चाहिए, चारों के चारों. यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हम इग्नोर नहीं कर सकते. क्यों? पिछली अटेम्प्ट में ये चैप्टर एग्जामिनर ने नहीं टेस्ट किया, ना सेल सिस्टम, ना परचेज सिस्टम, ना आने वाले सिस्टम. यहाँ से अच्छा बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है. कितना बड़ा? सिर्फ 15 नंबर का भी आ सकता है. कोशिश करें अगर आप लोग टेस्ट देना शुरू कर दें, अपने आप को मना लें कि टेस्ट देने से पेपर पास हो जाए.